सोचो एक ऐसा प्राकृतिक यौगिक जिसे प्राप्त करने के लिए लगभग 15 किलोग्राम पौधे की सामग्री की आवश्यकता पड़ती है और वैज्ञानिकों ने इसे प्रयोगशाला में आसानी से तैयार कर लिया है। और यह खोज भविष्य में कैंसर की दवाओं के विकास के लिए एक बड़ी उम्मीद मानी जा रही है। जी, मैं बात कर रहा हूँ म्यूरिकेटासिन की। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक विकसित की है जिसके माध्यम से जो फैटी एसिड है उनका रूपांतरण करके म्यूरिकेटासिन का सरल, तेज और अधिक दक्षतापूर्ण संश्लेषण किया गया है। आइए जानते हैं कि यह खोज इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जा रही है। सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए, वसी अम्ल यानी फैटी एसिड ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जो प्रकृति में बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इनकी संरचना सामान्यतः सीधे कार्बन श्रृंखला वाली होती है, अर्थात जो वनस्पति तेल, पशु वसा या प्राकृतिक पदार्थ में जो प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। वैज्ञानिक लंबे समय तक इन्हें सरल यौगिकों का अधिक उपयोग और जटिल रासायनिक अणुओं में बदलने का प्रयास करते हैं। कई महत्वपूर्ण औषधियां और जैविक वलयाकार यानी रिंग स्ट्रक्चर वाली होती हैं। ऐसे में अणुओं का निर्माण सामान्यतः कई चरणों वाली जटिल प्रक्रिया यानी कि जो रासायनिक प्रक्रिया उससे किया जाता है और यह प्रक्रिया समय लेने वाली होती है, लंबी चलती है, महंगी होती है। नए रिसर्च में इस प्रक्रिया को अधिक सरल और प्रभावी बनाया दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल एग्जाम की दृष्टि से है कि म्यूरिकेटासिन क्या है। तो म्यूरिकेटासिन एक प्राकृतिक कार्बनिक यौगिक है। यह लक्ष्मण फल यानी जो सोरसोप में पाया जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह संभावित कैंसर रोधी गुण जो मौजूद होते हैं उनके लिए है। इसी कारण औषधि अनुसंधान ने विशेष रुचि का ये विषय बनाया है। हालांकि अभी इसे कैंसर रोधी प्रभाव और व्यापक वैज्ञानिकों का नैदानिक अनुसंधान की आवश्यकता है, अभी किया नहीं है। म्यूरिकेटासिन सीधे पौधे से निकालना बहुत कठिन होता है, अर्थात हम बात करें कि लगभग 15 किलो का पौधा होगा तब जाके 15 मिलीग्राम म्यूरिकेटासिन प्राप्त होता है। वहीं शुद्ध रूप में भी नहीं मिलता है, बल्कि उसको कई प्रकार से केमिकल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। यही कारण है कि इसका बड़े स्तर पर उपयोग संभव नहीं है। शोधकर्ताओं ने एक नई रासायनिक विधि विकसित की है और इस विधि में उन्होंने फैटी एसिड का रूपांतरण करके म्यूरिकेटासिन को सफल संश्लेषण दिया है। यह तरीका अधिक सरल है, तेज है, पहले की तुलना में कई अधिक एफिशिएंसी वाला है। यही है कि वैज्ञानिकों ने इसे कृत्रिम रूप से बने यौगिकों को आगे की ओर संशोधन कैसे करें इसके लिए काम किया है। इसके बाद संशोधित जो यौगिक है उसको प्राकृतिक म्यूरिकेटासिन के समान कैंसर रोधी गुणों में दिखाई दिए हैं। इस खोज का महत्व बहुत है। अगर भविष्य में ये खोज नैदानिक परीक्षण में सफल रहती है तो नई कैंसर रोधी दवाओं का विकास, औषधि निर्माण की लागत कम, प्राकृतिक रिसोर्सेज पर निर्भरता घटाने और प्राकृतिक रिसोर्स पर निर्भरता घटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। साथ ही वसी अम्लों से अन्य उपयोगी औषधीय अणुओं को निर्माण में नया मार्ग खोलती है। आइए जानते हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य। तो याद रखना, म्यूरिकेटासिन लक्ष्मण फल जिसको सोरसोप कहा जाता है उसमें से प्राप्त होता है। यह कैंसर रोधी गुण है। वसी अम्लों का रूपांतरण जो प्रयोगशाला में सरल और सबसे अधिक तरीके से इसको बनाया जा सकता है। 15 किलोग्राम पौधे की सामग्री में 15 मिलीग्राम मिलती है। इसका महत्व औषधि अनुसंधान, कैंसर रोधी यौगिक तथा विकास और प्राकृतिक संसाधनों की निर्भरता में कमी है। याद रखना है कि म्यूरिकेटासिन पर हुई नई शोध केवल केमिकल में ही एक उपलब्धि नहीं है, बल्कि ये भविष्य में कैंसर उपचार, नई औषधि के विकास में दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होता है। इसे चिकित्सा के रूप में व्यापक रूप से अपनाने से पहले इसके प्रभाव और सुरक्षा की पुष्टि के लिए वैज्ञानिकों ने नैदानिक परीक्षण करने होंगे। और ऐसी जानकारी के आप जुड़े रहें प्रज्ञान आदि के साथ।